हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज ना हम एनसीईआरटी का एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जो थोड़ा इंटेंस है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। बट टेंशन मत लो, हम इसे बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे। इसको एकदम अनफिल्टर्ड स्टाइल में आसान भाषा में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, कभी सोचा है कि अच्छे खासे स्मार्ट पढ़ने वाले बच्चे ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर जाते हैं? पढ़ाई का टेंशन, दोस्तों का प्रेशर, हर चीज के पीछे ना एक कहानी होती है। चलो आज उसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। शुरुआत का धोखा, द फर्स्ट डिसेप्शन। ये सब शुरू ही क्यों होता है? वो पहली हाँ इंसान क्यों बोलता है जिसके बाद सब कुछ बदल सकता है? देखो, रीजंस ना बड़े सिंपल लगते हैं शुरू में। पहला तो एक क्यूरियोसिटी कि भाई होता क्या है इससे, चलो ट्राई करते हैं। फिर आता है एडवेंचर और एक्साइटमेंट का कीड़ा, एक्सपेरिमेंटेशन। और सबसे बड़ा विलन स्ट्रेस। बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन है, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो लोग सोचते हैं इससे सब आसान हो जाएगा। फिर आता है पीयर प्रेशर। दोस्त बोल रहे हैं अरे एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता, चिल मार। और ऊपर से टीवी, मूवीज, इंटरनेट, वहां तो इसे कूल बना के दिखाते हैं, तो लगता है शायद कूल बनने का यही तरीका है। ओके, तो सेक्शन 2, खतरनाक मेन्यू कार्ड, द डेंजरस मेन्यू। मान लो किसी ने हाँ बोल दी। अब उसके सामने एक मेन्यू कार्ड खुल जाता है, पर यह कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है भाई। इसके आइटम्स बड़े खतरनाक हैं। देखें जरा क्या क्या है इसमें। तो इस मेन्यू में 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहले हैं ओपियोइड्स, जैसे हेरोइन, जिसको स्मैक भी बोलते हैं। ये बॉडी को एकदम स्लो कर देते हैं, डिप्रेसेंट हैं। फिर आते हैं कैनेबिनॉइड्स, जो सीधा आपके हार्ट और ब्रेन पे अटैक करते हैं। और तीसरा है कोकेन यानी कोक। ये स्टिमुलेंट है जिससे एकदम से हाई एनर्जी और फेक खुशी मिलती है। बेसिकली ये सब ऐसे चिपकू दोस्त हैं जो एक बार गले लग गए तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और मेन्यू में कुछ स्पेशल्स भी होते हैं, जैसे ये धतूरा का प्लांट। इसकी खासियत क्या है? हैलुसिनेशंस, मतलब आपको ऐसी चीजें दिखेंगी और सुनाई देंगी जो असल में है ही नहीं। सोचो कितना डरावना हो सकता है ये नंबर देखो, 400 से ज्यादा। इतने सालों से इंसान तंबाकू यानी टबाको यूज कर रहा है, स्मोक करके, चबा के, कैसे भी, और इतने लंबे टाइम से चल रहा है ना, इसलिए लोगों को ये नॉर्मल लगने लगा है, जो कि सबसे डेंजरस बात है। तो तंबाकू में असली विलन कौन है? ये केमिकल निकोटीन। सिंपल भाषा में समझो, ये आपके एड्रीनल ग्लैंड को, जो बॉडी का इमरजेंसी बटन है, उसको दबा देता है। इससे एड्रेनलिन रिलीज होता है और आपका बीपी और हार्ट रेट आसमान छूने लगता है। लोग जिसको किक बोलते हैं ना, वो असल में बॉडी का इमरजेंसी अलार्म है जो बज रहा होता है। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 3 में, एडिक्शन का चक्रव्यूह, द मेज ऑफ एडिक्शन। यहां से मामला सीरियस हो जाता है, क्योंकि फन एंड गेम्स अब खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक कूल चीज, एक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये साइकिल देखो, बड़ा ही विशियस है। शुरू होता है एक्सपेरिमेंटेशन से, चलो ट्राई करते हैं। फिर बॉडी को टॉलरेंस हो जाती है, मतलब अब सेम इफेक्ट के लिए ज्यादा डोज चाहिए। इसके बाद आती है एडिक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, जब आपको लगता है कि आप इसके बिना जी नहीं सकते। और आखिरी स्टेज है डिपेंडेंस। यहां सिर्फ दिमाग नहीं, पूरी बॉडी गुलाम बन जाती है। और याद रखना, एनसीईआरटी खुद कहता है, इन चीजों का एक बार भी इस्तेमाल एडिक्शन की तरफ पहला कदम हो सकता है। और जब इस गुलाम बॉडी को उसका रेगुलर डोज नहीं मिलता, तो शुरू होता है विथड्रॉल सिंड्रोम। ये एक हॉरर मूवी जैसा है। एंग्जाइटी, हाथ पैर कांपना, उल्टी आना, ठंडे पसीने आना, ये बॉडी का गुस्सा है, उसका प्रोटेस्ट है। और ये इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है कि इंसान इससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो अब वक्त आ गया है बिल पे करने का। हमारा सेक्शन 4, हेल्थ का हिसाब, द हेल्थ बिल। चलो देखते हैं कि इस सब की असली कीमत आपकी बॉडी को क्या चुकानी पड़ती है। ये लिस्ट ना अपने दोस्तों के लिए एक चेकलिस्ट समझो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त अचानक से पढ़ाई में पीछे हो रहा है, स्कूल से गायब रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता, अकेले अकेले रहता है, या बहुत गुस्से में और रिबेलियस हो गया है, तो भाई ये सीरियस वार्निंग साइंस हैं। प्लीज इनको इग्नोर मत करना। हो सकता है ये उसकी तरफ से एक साइलेंट क्राइस फॉर हेल्प हो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डैमेज की। एकदम सीधी सीधी नो फिल्टर। ज्यादा डोज से कॉमा या मौत भी हो सकती है। नीडल्स शेयर करने से एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी लाइलाज बीमारियां सीधा घर आती हैं। आपका नर्वस सिस्टम और लिवर, स्पेशली सिरोसिस, परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। और आखिर में सोशल बर्बादी, पैसे के लिए चोरी करना, घर वालों को परेशान करना, सारे रिश्ते तोड़ देना। कुछ एथलीट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसकी साइड इफेक्ट्स भाई सुन लो। फीमेल्स में मर्दों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है और जरूरत से ज्यादा बाल उगते हैं। और मेल्स में
एक्ने, मूड स्विंग्स, टाइम से पहले गंजापान और यहाँ तक कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकता है। और इनमें से कई चेंजेस परमानेंट होते हैं। इतना सब सुनने के बाद लग रहा होगा कि इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा एक उम्मीद होती है। तो चलो चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, बचने का रास्ता, द एस्केप रूट, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये लाइन तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इस मामले में ये 100% सच है। इस चक्रव्यूह में फंसने से लाख गुना बेहतर है कि आप इससे दूर ही रहो। सबसे अच्छा इलाज प्रिवेंशन ही है। तो आप कर क्या सकते हो? सबसे पहले दोस्तों के प्रेशर में मत आओ, ना बोलना सीखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो अपने पेरेंट्स या टीचर से बात करो। इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में खुद को एजुकेट करो। और अगर किसी दोस्त में डेंजर साइंस दिखें तो उसके घर वालों या टीचर्स को बताने से मत डरो, तुम उसकी जान बचा सकते हो। और हाँ, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। तो एंड में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ जाऊंगा। सोचना इसके बारे में, क्या एक पल का कूल फील करना, एक झूठा हाई, पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के बराबर है? सीरियसली सोचना। ये एक्सप्लेनर बनाया है पुलकित शर्मा ने। उम्मीद है आपको ये क्रिटिकल टॉपिक अब अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। स्टे सेफ।